राधे राधे। हरे कृष्ण। हर मनोकामना को पूरी करने वाली और मोक्ष देने वाली नाग पंचमी की कथा जरूर सुने। नाग पंचमी हिंदुओं का पावन पर्व है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और नाग देवता को भोग लगाती हैं। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता हैं, अतः नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाकर पूजन करना चाहिए। इस दिन मुख्य रूप से नाग की पूजा की जाती है और मान्यता है कि नाग देवता की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार नाग पंचमी पर की जाने वाली पूजा से राहु केतु के बुरे प्रभाव एवं काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि नाग देवता की पूजा के साथ भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए। नाग और शिव का विशेष संबंध बताया गया है। भगवान शिव हमेशा अपने गले में वासुकी नाग को धारण किए रहते हैं, इसलिए नाग की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। इस दिन पूजा व्रत के साथ नाग पंचमी की कहानी सुननी चाहिए। नाग पंचमी को प्रसाद के रूप में भुने हुए जौ और भुने हुए चने वितरित किए जाते हैं। इस दिन नाग पंचमी की कहानी या नाग पंचमी व्रत कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान नाग को हराकर बचाई थी। श्री कृष्ण भगवान ने सांप के फन पर नृत्य किया था, जिसके बाद वो नथैया कहलाए थे। तब से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सांपों से बदला लेने और नाग वंश के विनाश के लिए एक नाग यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोक दिया। उन्होंने सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि वाले दिन ही नागों को यज्ञ में जलने से रक्षा की और उनके जलते हुए शरीर पर दूध की धारा डालकर उनको शीतलता प्रदान की। उसी समय नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे कभी भी नाग के काटने से मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाने लगी। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उसी दिन तक्षक नाग व उसका शेष बचा वंश विनाश से बच गया। मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई। एक और प्रचलित कथा के अनुसार नाग पंचमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का अहंकार तोड़ा था और नाग पूजा का महत्व बताया था। कथा के अनुसार पाताल लोक में कहीं एक जगह नागलोक था, जहां मानव आकृति में नाग रहते थे। कहते हैं कि 7 तरह के पाताल में से एक महातल में ही नागलोक बसा था, जहां कश्यप की पत्नी कद्रु और क्रोधवशा से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले नाग और सर्पों का एक समुदाय रहता था। उनमें कहूक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग थे। नाग देवों की माता का नाम कद्रु है, उनके पिता का नाम कश्यप है। नाग देवों की बहन मां मनसा देवी हैं। शिव जी के गले में वासुकी नामक नाग लिपटा रहता है। भगवान विष्णु जी शेष नाग की सैया पे सोते हैं। खांडव वन में जब आग लगाई गई थी तो अश्वसेन नामक नाग बच गया था, जो अर्जुन से बदला लेना चाहता था। राजा परीक्षित को जब तक्षक नाग ने डस लिया था तो उनके मरने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने
नाग यज्ञ करने सभी नागों को मार दिया था, जिसमें वासुकी, तक्षक, कारकोटक नामक नाग बच गए थे। वासुकी और तक्षक को इंद्र ने बचाया तो कारकोटक उज्जैन में महाकाल की शरण में रहकर बच गए। नाग पंचमी पर इन नागों की होती है पूजा। जानिए नागों का कुल। इन 12 नागों की पूजा का विशेष रूप से महत्व माना जाता है। इन नागों के नाम इस प्रकार से हैं: अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, कारकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंख, पाल, कालिया, तक्षक और पिंगल नाग हैं। इन 12 नागों की पूजा का विशेष रूप से महत्व माना जाता है। इन नागों के नाम इस प्रकार से हैं: अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, कारकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंख, पाल, कालिया, तक्षक और पिंगल नाग हैं। इनमें अष्ट नागों के नाम खास हैं: अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख। नाग पंचमी की पूजा विधि क्या है? पंचमी तिथि के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थल पे नाग देवता का चित्र गोबर या गीली मिट्टी से बनाएं। मिट्टी के नाग बनाकर या गाय के गोबर से नाग बनाकर उनको चौकी पे स्थापित करें। कुछ लोग मुख्य द्वार पे नाग का चित्र अंकित करते हैं, उस पर दूध और खील चढ़ाते हैं और भोग भी लगाते हैं। कहा जाता है ऐसा करने से घर के मुख्य द्वार से सुख समृद्धि आती है। इस दिन हल्दी, रोली, चावल, कच्चा दूध और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग देवता से घर में सुख, शांति और सुरक्षा की प्रार्थना करें। एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि नाग देवता की पूजा करने वाली महिलाएं नाग को अपना भाई मानती हैं और उनसे अपने परिवार की रक्षा का वचन लेती हैं। इस दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन नाग पंचमी का ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भोलेनाथ जी की भी पूजा की जाती है। भगवान शिव अपने गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं और इस दिन शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पर दूध और खील चढ़ाने से वासुकी नाग अति प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता देख के भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए नाग पंचमी के दिन आप ज़रूर करें भगवान शिव की पूजा और साथ में वासुकी नाग की पूजा। इससे घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहेगा। नाग पंचमी की ये कथा सुनने मात्र से मोक्ष प्राप्त होता है और नाग पंचमी की कथा सुनने मात्र से हर कामना की पूर्ति होती है। तो इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता की ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।